तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, दिल्ली में ये धमाका हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली, आप समझ सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में धमाके का मतलब क्या होता है। और ये धमाका भी हुआ है दिल्ली में लाल किले के पास। लाल किले के पास बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के करीब में धमाका हुआ है। धमाका जो है जिस कार में हुआ है वो इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ है कि उस कार के पर खच्चे उड़ गए हैं। जो शुरुआती जानकारी आ रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि किसी 1-2 लोगों की मौत हुई होगी, लेकिन आपको हम बता दें थोड़ा सा, आप शायद ये खबर आपके लिए ब्रेकिंग हो, परेशान आप हो सकते हैं। अभी तक जो जानकारी उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ है मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास, उसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त धमाका था। हालांकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। लेकिन जो जानकारी अभी आई है उसके मुताबिक एक ये गैस सिलेंडर में धमाका बताया जा रहा है। अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में धमाका हुआ और धमाके के बाद एक कार के साथ साथ आसपास की 3-4 गाड़ियों में आग लग गई। 3-4 गाड़ियां आग के शोले वाले पड़ गई। और इस धमाके के बाद असर क्या हुआ आपको बताते हैं। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, काफ़ी सेंसिटिव है। दिल्ली में इस धमाके के बाद से मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो अभी जानकारी मिली है वो ये मिली है, LNJP यानी लोक नारायण जयप्रकाश जो हैं उनके नाम पर जो अस्पताल है, तो LNJP अस्पताल के सोर्सेज ने बताया है कि 8 डेड बॉडीज़ उन्हें मौसूल हो चुकी हैं और 24 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो जानकारी आ रही है उसमें आपको बता दें कि दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास जो मार्केट है उस मार्केट को बंद कर दिया गया है। तमाम मार्केट बंद है और रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास है चूँकि धमाका हुआ है, इसलिए जो जामा मस्जिद के आसपास के मार्केट पूरे बंद हैं। जो आई विटनेसेस हैं जो उस इलाके के धमाके की जगह के आसपास जो थे, जिन्होंने ये आवाज़ें सुनी, उनमें से एक जिनका नाम है राजधर पांडे, जो लोकल रेजिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि आई सॉ द फ्लेम्स फ्रॉम माई हाउस एंड देन केम डाउन टू सी व्हाट हैड हैपन। मैंने धमाके के बाद आग की लपटें उठती देखी अपने घर से ही, और उसके बाद मैं बाहर निकला ये जानने के लिए कि दरअसल हुआ क्या है। देयर वाज अ लाउड एक्सप्लोजन, आई लिव नियर बाई, मैं आसपास ही रहता हूँ, और बहुत ही ज़ोरदार धमाका था। जो चश्मदीद हैं, जो इस धमाके की जगह के आसपास रहते हैं, उनका ये कहना है। एक और जो दूसरे आई विटनेस है जो उसी धमाके के आसपास रहते हैं, जो लोकल रेजिडेंट है, जो वो दुकानदार है, उनका ये कहना है उनके मुताबिक कि आई नेवर हर्ड सच अ लाउड एक्सप्लोजन एवर इन माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़ोरदार आवाज़ या इतना ज़ोरदार धमाका कभी नहीं सुना। आप इससे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि धमाका कैसा था। और आई फेल देयर 3 टाइम्स ड्यू टू द एक्सप्लोजन। ये जो शख्स है, जो दुकानदार, उसका कहना है कि मैं इस धमाके की वजह से 3 बार गिर गया, यानी कि मैं गिर गया धमाके के बाद सुन के, मैं उठा, मैं चलने की कोशिश की, फिर मैं गिर गया, फिर मैंने अपने आप को संभाला, फिर मैं गिर गया। यानी ये जो आसपास उस वक्त जो स्थितियां थी, जो हालात थे, उसकी आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हालात थे। तो ये जो एक शॉपकीपर है, धमाके की जगह के आसपास ही इनकी दुकान थी, उनका ये कहना है। इसी बीच आपको ये बता दें, दिल्ली के जो एक्स CM हैं आतिशी मरलेना, जो दिल्ली की वज़ीर आला यानी कि चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनका यह कहना है कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई नुकसान न हुआ हो और सभी सुरक्षित हों। ये आतिशी मरलेना जो दिल्ली की CM रह चुकी हैं, उनका ये ट्वीट है। उन्होंने आगे अपने ट्वीट के पोस्ट पर लिखा है कि घटना की पूरी जांच से जल्द होनी चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए से मांग की है कि जल्द से जल्द घटना की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये आतिशी मरलेना अपनी पोस्ट में लिख रही हैं। और आपको इसके साथ ये जानकारी दे दें कि जो लखनऊ से अब ये जानकारी आ रही है कि चूँकि यूपी जो है वो दिल्ली से बिल्कुल सटा है, तो यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चूँकि अभी हालांकि ये जानकारी फिलहाल मिली है कि कार में एक सिलेंडर धमाका हुआ है, सिलेंडर में आग धमाका हुआ, सिलेंडर में धमाके की वजह कर कार के आसपास 3-4 गाड़ियों में आग लगी। और कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जहां पर कुछ डेड बॉडीज़ पड़ी थी, वो दिखाना या बताना उचित नहीं लगता, लेकिन ये जानकारी देना आपको ज़रूरी है। और साथ ही आप ये बता दें कि लखनऊ में रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, मेट्रो स्टेशन पर सघन चेकिंग के आदेश दे दिए गए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दिया गया है। मॉल्स, बाज़ार, भीड़ भाड़ इलाकों में भी चेकिंग के आदेश लखनऊ में दे दिए गए हैं। इसके अलावा धर्मस्थली जो भी धर्मस्थल हैं वहाँ पर भी काफ़ी अलर्ट बरता जा रहा है, वहाँ एहतियात बरता जा रहा है। सामरिक महत्व के स्थानों के आसपास भी चेकिंग के निर्देश जारी किए गए हैं। सीनियर पुलिस अफसरों चेकिंग में लगातार उन्होंने वो मौजूद हैं। ये मैं आपको यूपी की जानकारी दे रहा हूँ।
और ज़रूरत के मुताबिक डॉग स्क्वाड, BDDS, एंटी सबोटाज चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये इस वक्त की जानकारी है। NCR में अलर्ट, नेशनल कैपिटोलियन रीजन जो है NCR यानी दिल्ली राजधानी के आसपास जो एरिया है, चाहे वो हरियाणा का कुछ हिस्सा हो या यूपी का कुछ हिस्सा हो, दैट इज कॉल्ड NCR, नेशनल कैपिटोलियन रीजन में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और NCR में वाहन चेकिंग के भी निर्देश दे दिए गए हैं। बाकी प्रदेश के प्रमुख जगहों पर पुलिस को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त जो हालात है वो ये हैं कि दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 उसके करीब में एक कार में धमाका हुआ, कार के ऊपर खांचे उड़ गए और कार में धमाके के साथ ही 3-4 और गाड़ियों में आग लग गई। और जो अब तक जानकारी उसके मुताबिक 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका भी पोस्ट आया है इस बारे में। पवन खेड़ा लिखते हैं कि द न्यूज़ ऑफ कार एक्सप्लोजन नियर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन इज डीपली डिस्ट्रेसिंग। काफ़ी ये दुखद है और काफ़ी चिंताजनक है। अर्ली रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट सेवरल लाइव्स हैव बीन लॉस्ट इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ। वी स्टैंड विद द bereaved फैमिली एंड प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। चूँकि मैंने आपको बताया कि 28 के करीब लोग जख्मी हैं। चूँकि एक ऐसे समय में धमाका हुआ जब शाम का वक्त था और अमूमन शाम के वक्त में वहाँ पर चहल पहल रहती है, लोगों की भीड़ रहती है। वहाँ पर वो ऐसा इलाका है जहाँ पर ख़ासतौर से जो शहर के अंदर आने जाने वाले जो यात्री होते हैं, चाहे जिनको ऑटो पकड़ना होता है या मेट्रो पकड़ना होता है या जो वहाँ पैदल यात्री होते हैं, उनकी वहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है। चहल पहल लोकल जो लोग हैं उनकी ज़्यादा वहाँ पर मूवमेंट रहती है, या जो दिल्ली के आसपास के लोग वहाँ पर आते हैं। तो पवन खेड़ा ने आगे लिखा है, द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर अ थॉरो एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट। कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में मुकम्मल और जो है इसकी जांच हो और जो अपडेट है वो सामने आए। उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली कार ब्लास्ट में अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हो गई है, 24 घायल हो गए हैं। शुरुआती जानकारी हालांकि ये आई थी कि 2 की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद फ़ौरन बाद चूँकि वहाँ पर जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची और वहाँ से जो डेड बॉडीज थी उनको वहाँ से लेकर के या जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया। जिनसे ये जो अस्पताल के ज़राए का कहना है, अस्पताल के सोर्सेज का कहना है कि इसमें 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं और जो घायले हैं उनकी संख्या, जो घायलों की संख्या 24 बताई जा रही है। ब्लास्ट नियर गेट नंबर 1 ऑफ रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन, लाल किला जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, उसकी गेट नंबर 1 के पास ही धमाका हुआ। 15 पीपल हैव बीन ब्राउट टू लोकनायक हॉस्पिटल, 8 ऑफ देम डाइड बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल। यानी कि शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक जो 15 लोग जो अस्पताल पहुंचाए गए थे LNJP हॉस्पिटल, उन 15 में से 8 जो है वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। यानी कि दे वर ब्राउट डेड, उनकी अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई थी। देयर आर सीरियसली इंजर्ड, 1 इज़ इन स्टेबल कंडीशन। और काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी सीरियस हैं, इनमें से काफ़ी लोग। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जो है उन्होंने ये जानकारी दी है, उनके हवाले से जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये रेड फोर्ट के पास जो ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें जो एक जानकारी आपको हम ये दे दें कि जो दिल्ली जो डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर के जो डेप्यूटी चीफ हैं उनका क्या स्टेटमेंट ये आपको बताते हैं। डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक सेज, उन्होंने कहा है, AK मलिक ने कहा है कि वी गॉट इन्फॉर्मेशन दैट देयर वाज अ ब्लास्ट इन अ कार नियर चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। वी रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली एंड 7 यूनिट्स वर सेंट टू द स्पॉट। यानी कि फायर ऑफिसर का कहना है डेप्यूटी चीफ का कि 7 यूनिट जो है स्पॉट पर भेजे गए थे, तुरंत भेजे गए थे, तुरंत तत्काल प्रभाव से। और उनमें से ये बताया गया था कि जो एट 7:29 PM जो समय बताया जा रहा है स्थानीय समय 7:29, द फायर वॉज ब्राउट अंडर कंट्रोल। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट देयर आर कैजुअलिटीज इन दिस, ऑल आर टीम्स आर प्रेजेंट एट द स्पॉट। तमाम जो हमारी टीम है वो स्पॉट पर मौजूद है। ये AK मलिक हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। इससे आप घटना की जानकारी आपको मिलेगी कि दरअसल वहाँ पर हुआ क्या था। तो इससे जुड़ी और जो भी जानकारी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको हम ये बता दें कि जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं।